घटना घट रही है जिसकी कि पूरे विश्व को भारत के साथ साथ में एक बार कदम से कदम मिलाना चाहिए और पूरे विश्व से आतंकवाद को खत्म करने के लिए जो भी कठोर कार्य होना है वो होना चाहिए। ये मैं चाहता हूं और मैं समझता हूं, बोले ना बोले, आप बोलिए ना बोलिए, हर व्यक्ति की आत्मा यही बोल रही होगी कि आतंकवादियों का खत्मा होना चाहिए। कठोर से कठोर जो भी कार्रवाई है वो होना चाहिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जिसका कि पहले से पूरा प्रोग्राम शेड्यूल था, वो प्रोग्राम शेड्यूल करके वापस भारत आ गए हैं और इस बात पर वो जो नजर रखे हुए हैं ये बतलाता है। सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को हम झारखंडी जोहार करते हैं। देखिए, भारत एक शांति प्रिय देश है। इसमें विभिन्न धर्मों के लोग बहुत भाईचारगी के साथ रहते हैं। किसी विशेष एक धर्म को टारगेट करके जिस तरह से पहलगांव में जम्मू कश्मीर का जो पर्यटन स्थल है वहाँ पे आतंकवादियों के द्वारा अंधाधुंध गोलियां का बारिश करके बेगुनाह लोगों को मारी जाती है, इसका मैं कड़ी निंदा करता हूं। और केंद्र सरकार में जो हमारे गृह मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे आतंकवादियों को चिन्हित करके उनको कठोर से कठोर मतलब इन लोगों को तो इसको खड़ा करके इनको गोली मार देना चाहिए। जो हमारे देश के ऊपर इस तरह का एक विशेष धर्म के लोगों को चिन के जो जिस तरह से मारा गया है, इसको लेकर हम लोग काफ़ी आक्रोश है और हम लोग बहुत जल्द इसके लिए लेकर एक प्रोटेस्ट निकालेंगे। इसको लेकर अलबेटे का चौक हम लोग एसोसिएशन के तहत हम लोग जाने का भी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। इसको लेकर सुंदर वातावरण है जम्मू कश्मीर का और ऐसे में ऐसा हमला हो जाता है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे लोगों में खासकर भारत के जितने भी पर्यटन स्थल है, जिस तरह से ये घटना घटी है, जाहिर सी बात है लोगों में डर होगी। जिस भारत एक स्वतंत्र देश है और इस देश के अंदर पर्यटन स्थल में लोग घूमने जाते हैं, अपने परिवार के साथ खुशी मनाने जाते हैं, ऐसे में दिन दहाड़े आतंकवादियों के द्वारा हमला किया जाता है। इससे साफ पता चलता है कि भारत में ही कुछ ऐसे उग्रवादी घुसे हुए हैं जो इस तरह का काम को अंजाम दे रहे हैं। अमित शाह और हम भारत के प्रधानमंत्री से आग्रह करते हैं कि कुछ इन लोगों को चिन्हित कीजिए और इनको कठोर से कठोर दंड देने का आप लोग काम करें ताकि भारत देश में सुख शांति दोबारा अमन चैन बना रहे और आ सके। परिचय बताइए। अध्यक्ष कांग्रेस और सेना समिति सह एडवोकेट सिविल कोर्ट। पहलगांव हमला, ये हमला बहुत ही दुर्दांत हमला है और ये आतंकवादियों की कायरता का पहचान है। ये भारत देश लोकतंत्र देश और शांति प्रिय देश है, विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। इस परिस्थिति में आतंकवादी हमला करना एक धूमिल करने के समान है, लेकिन इस तरह के आतंकवादियों को हमला करना, निर्दोष व्यक्तियों को मारना ये कहीं उचित जायज़ नहीं है। तो मैं भारत सरकार से विनती करता हूँ कि वे उनको न्यायपूर्ण या उनको न्याय दिलाएंगे, ये मैं आशा करता हूँ। और जो आज भारत के पास है टेक्नोलॉजी या दुनिया के पास है टेक्नोलॉजी, उसको उपयोग करके ये मार सकते हैं। ये कहीं बचने की उम्मीद नहीं है। जिस तरह के वर्तमान युग में GPS पोजीशन सिस्टम के द्वारा आतंकवादियों को या ओसामा बिन लादेन को मारा गया, इसी प्रकार से GPS सिस्टम से उन लोग को आतंकवादियों को अभी घेर लिया गया होगा। हम चाहें कि उनको घेर करके उनको मार देना चाहिए और जितना भी बचे हुए हैं आतंकवादियों को, किसी भी संप्रदाय का धर्म का हो, लेकिन ये आतंकवादी काम करना ये अन्यायपूर्ण है। क्योंकि जो भी पर्यटक है अपने यात्रा या सुगम घूमने के लिए गए थे, वो किसी का दुश्मनी नहीं था, वो निर्दोष इंसान था। उनको मारना, चिन्हित करना या एक धार्मिक विशेष करके उनको चिन्हित करके मारना, ये भारत सरकार के लिए एक चैलेंज है। इस चैलेंज को हमारे गृह मंत्री
या भारत सरकार के प्रधानमंत्री इसको स्वीकारना चाहिए और इस चैलेंज का जवाब देना चाहिए, क्योंकि इस तरह के हमला हमारा देश के अंदर है, संप्रभुता का हमला है, हमारा देश अखंडता का हमला है। इससे मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। ऐसे कहीं नहीं बच सकते हैं, चाहे किसी भी कौम का हो। ये हमला कायरता का पहचान है, इसको मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। और ये इंडिया के अंदर में है या पाकिस्तान में है या POK में है, कहीं भी है, इसको आप टारगेट करके पूरा उड़ा देना चाहिए, मारना चाहिए और सच्चाई जानने का प्रयास करना चाहिए। क्यों ना वो पाकिस्तान चले जाए, वहाँ भी हमला कर देना चाहिए, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है और दुनिया भारत की ताकत जानती है। नाम एडवोकेट रामलाल, सिविल कोर्ट, रांची।